Hello. Good morning, all of you. Morning, Good sir. morning, sir. Morning, sir. ठीक है। Nice, sir. तो हाई कैसे चल रही है आप लोग के? खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? यस सर। चलिए देखिए, आज से जो सिलेबस चलेगा, बीच में मैं सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कॉलेज में नहीं आ रहा था। सर आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। सर आवाज कट आ रही है। रहिएगा। तो देखिए, ठीक सिस्टम भी आपका हो गया था। सर क्लियर आवाज नहीं आ रही है आपका। किट्टू छोड़ दो उधर, छोड़ दो उसको।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। की आवाज आ रही है अब? यस सर। स्टूडेंट्स लगता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए, एक बार बता दीजिएगा। रोशन शर्मा, यस सर। आर्यन, आर्यन अमन, अंचल कुमारी, अर्चना भारती, आंचल कुमारी है ना, हाँ, आर्यन मौर्य, आयशा, कामनी शर्मा, पायल, प्रीति, राजू, राकेश, रोहित, सिमरन, सुजीत। चलिए देखिए, प्रोसेस जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ से पहले भी आपको बताया था कि प्रोसेस क्या है। जैसे किसी भी काम को मुझे परफॉर्म करना है, तो अगर मेरे पास कोई भी काम है, अगर वो काम अभी, जैसे मैं नोटपैड यहाँ से ऐसा लिखता हूँ, नोटपैड दिख रहा है स्क्रीन आप लोग को? ये नोटपैड मेरे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं इंस्टॉल है, ठीक है। तो पंजा जी क्लास चल रहा है। देखिए, नोटपैड जैसे मैंने ओपन किया, तो अभी तक ये नोटपैड मेरे लैपटॉप में क्या है, ये इंस्टॉल्ड है, ठीक। मगर जैसे मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ, तो अब ये क्या बन जाएगा, प्रोसेस, ठीक। तो कोई भी रनिंग प्रोग्राम जो आपका एग्जीक्यूशन मोड में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस। देखिए, ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट बटन जब आप प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए रनिंग है, दिख रहा है नोटपैड रनिंग। मगर जब मैं नोटपैड को यहाँ से बंद कर दूंगा, देखिए, तो क्या यहाँ अब आपको नोटपैड दिख रहा है रनिंग में? नहीं। तो इसका मतलब कोई भी प्रोग्राम जो आपका एग्जीक्यूशन मोड में है, मतलब जो रनिंग मोड में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस, ठीक। तो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत जगह आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेस। तो आपको बताना होगा कि एनी प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। कोई भी प्रोग्राम जो आपका रनिंग मोड में है या जो आपका एग्जीक्यूशन मोड में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस। आप प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट आपका टॉपिक है। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज प्रोसेस। तो प्रोसेस के बारे में आपको लिखना होगा, प्रोसेस इज, या आप लिख सकते हैं इस तरीके से, एनी प्रोग्राम which is in execution is known as a process, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, when a process executes it changes its state। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे अगर नोटपैड जब तक मैं ओपन नहीं करता हूं,
तब तक वो क्या है, आइडल स्टेट में है, मतलब स्थिर है, अपने हार्ड डिस्क में वो स्टोर है, ठीक है, जहां पर वो रखा गया है वहीं पर वो चुपचाप बैठा हुआ है। मगर जैसे मैं नोटपैड पे क्लिक करता हूं तो जो भी उसका फाइल्स हार्ड डिस्क में है वो उठ के कहाँ पर आता है, रैम पे आता है। तो इसका मतलब अपना वो जो स्टेट है उसको वो क्या करता है, चेंज करता है। ठीक, जैसे आप घर में आराम कर रहे हैं, मगर जैसे क्लास का टाइम होता है तो आप अपने अवस्था को क्या करते हैं, बदलते हैं। अगर आप लेटे हुए हैं तो आप एक्टिव हो जाते हैं, और आप एक सिटिंग पोजीशन में अपने मोबाइल पे एक्टिव हो जाते हैं। तो आप अपना स्टेट क्या करते हैं, बदलते हैं। उसी तरीके से प्रोसेस क्या है, व्हेन एनी प्रोग्राम जो भी आपका एग्जीक्यूशन में है उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। और जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो अपने स्टेट को क्या करता है, बदलता है। ठीक, व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इट चेंजेस इट्स स्टेट। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया, इट इज अ पैसिव, आप ऐसा लिख सकते हैं, ए प्रोसेस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ पैसिव एंटिटी। हम लोग पैसिव एंटिटी भी बोलते हैं। क्यों? पैसिव का मतलब क्या हो गया, जब भी हम लोग किसी काम को परफॉर्म करते हैं तो वो अपने स्टेट को बदलता है, और जो काम हम उससे अपेक्षा रखते हैं कि ये काम उससे होना चाहिए, जैसे मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि वर्ड से रिलेटेड कोई फॉर्मेटिंग का काम करूँ। अगर मैं मीडिया प्लेयर खोलूंगा, विंडो मीडिया प्लेयर, तो मैं क्या अपेक्षा रखूंगा कि उसमें गाना प्ले हो जाए। तो यही चीज बोला जा रहा है कि कोई भी प्रोसेस को हम पैसिव एंटिटी बोल सकते हैं। प्रोसेस को हम लोग पैसिव एंटिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, अपने स्टेट को चेंज करके जो काम हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं उस पर एग्जीक्यूट कराता है। क्योंकि आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल वर्ड लिखना जरूरी होगा। सिंपल वे में सिर्फ आप बताएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपके रेफरेंस के लिए मैंने तो पीडीएफ ये सारा आपका भेज ही दिया था। सुजीत फर्स्ट ईयर में है। सर देखिए, अब यहाँ पे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। ए प्रोसेस इज बेसिकली ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। मैंने लिखा दिया आपको। द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस मस्ट बी प्रोग्रेस इन अ सिक्वेंशियल फैशन। मतलब कोई भी प्रोसेस है तो वो अपना काम बारी बारी से करता है। ए प्रोसेस इज डिफाइंड एज एन एंटिटी विच रिप्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए। जैसे a process is defined as an entity which represents the basic unit of work to be implemented in the system। हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ वर्क भी डिफाइन करते हैं प्रोसेस को। इट मींस प्रोसेस जितना कार्य उसको दिया गया है उस कार्य को वो पूर्ण करने का काम करता है। तो बताया गया है कि प्रोसेस क्या है, एक आपका एंटिटी है। एंटिटी का मतलब क्या हो गया, दुनिया का कोई भी चीज ले लीजिए, ठीक है, उसको आप एंटिटी बोल सकते हैं, मगर वो चेंजिंग स्टेट में आएगा, वो रनिंग स्टेट में आएगा, तभी वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं मार्कर रखता हूँ तो मार्कर भी आपका क्या है, एक एंटिटी है। ठीक, मगर जब मैं उसे लिखने लगता हूँ तो उसका प्रोसेस क्या है, टू राइट। ठीक, तो उसी तरीके से बोला जा रहा है, ए प्रोसेस इज डिफाइंड एज एन एंटिटी विच रिप्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क
टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर कितना काम करना है एक गिवन समय में, उसको हम लोग प्रोसेस को उस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। अब देखिए ये आपका MCA लेवल का सारा रहता है, ठीक है। तो इसमें स्टैक क्या है, हीप क्या है, डेटा टेक्स्ट ये सब क्या है, इसको हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग PCB पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से समझिए, इसमें और पॉइंट्स लिख सकते हैं। एनी प्रोसेस which is in execution are handled with the help of PCB। PCB का मतलब क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस जो आपका एग्जीक्यूशन में है उसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है, हैंडल करता है। जैसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, तो ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, एक मेमोरी। जैसे अगर मैं आप फर्स्ट ईयर का क्लास हैंडल कर रहा हूं तो मुझे पता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है, मैं जानता हूँ उनको। तो ये सारा इंफॉर्मेशन मैं अपने मेमोरी में हैंडल करके रखा हुआ हूँ। अगर आप लोगों में से कोई मिसबिहेव कुछ करता है तो उसका भी इंफॉर्मेशन मैं अपनी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखूंगा, और जब भी आगे कभी आपका इंटरनल एग्जाम होगा या एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है, आपके बिहेवियर को देखते हुए आपका मार्क्स दिया जाएगा। तो ये सारी चीजों को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, अपनी मेमोरी के अंदर। जैसे अगर मैं अभी आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और अगर बीच में मेरा फोन रिंग होता है तो जाहिर सा है कि मेरा कंट्रोल कहाँ जाएगा, मेरे फोन पे, ठीक। फिर मैं बात करके और वापस से अपना कंट्रोल कहाँ भेजूंगा, आप तक। तो मैंने कहाँ से टॉपिक को छोड़ा था और कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है दोबारा, तो ये चीज भी मैं क्या करूंगा, कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखूंगा। यहाँ भाई मैंने अभी 4 पॉइंट डिस्कस किया था, मुझे 5वां पॉइंट ये वाला डिस्कस करना था। तो अगर वापस से अगर मैं अपना कंट्रोल आपसे हटा के किसी दूसरे काम में लगा रहा हूँ, ठीक है, तो वापस से आपको वहीं से स्टार्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, उस पॉइंट को स्टोर करके अपनी मेमोरी में कहीं ना कहीं रखना होगा। मानते हैं इस बात को? यस सर। ठीक, तो उसी तरीके से जो भी, अब यहाँ पर तो मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अभी नोटपैड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है और एग्जीक्यूट होते होते ये काम क्या किया, अपना कंट्रोल किसी दूसरे को दे दिया। तो वापस से जब ये काम स्टार्ट करेगा जहां से इसने छोड़ा था, तो ये तो कोई ह्यूमन बीइंग है नहीं, नोटपैड हो गया या कोई मैं गेम चला रहा हूँ या फिर मैं कोई एंटीवायरस एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, तो ये तो कोई ह्यूमन बीइंग है नहीं कि वो चीजों को याद रखे। तो ये क्या करता है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग टेक्निक बनाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और उसमें वो क्या करता है, अपने इंफॉर्मेशन को वहां पर स्टोर करके रखता है, ठीक, ताकि वो उस मेमोरी से वापस से रीड कर सके कि कहाँ से उसने अपने काम को छोड़ा था। ठीक है, वो क्या याद रखता है, मेमोरी एड्रेस। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और इलेबरेट करूं समझाने के लिए, देखिए मैं यहाँ पे ऑफिस,
वीडियो कौन ऑन किया? देखिए यहाँ पर ये कोई प्रोसेस है जो आपका चल रहा है, तो ये आपका क्या होगा, मेमोरी। अगर कोई प्रोसेस अगर ऑक्युपाइड है तो मेमोरी में क्या होगा, कुछ एड्रेस होगा। ये मेमोरी का एड्रेस क्या है, 001। ठीक है, ये क्या होगा, 002। फिर 003, 004, 005। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, तो ये क्या हो गया, मेमोरी का एड्रेस है। अगर आपने कितने दूर का भी काम किया, कितने दूर, ठीक है, ये आपका क्या है अभी, एग्जीक्यूशन मोड। और एग्जीक्यूशन मोड में आने के बाद आप कहाँ चले गए, आइडल मोड में। ये आपका क्या है, आइडल स्टेट, मतलब अभी आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो इतना काम करने के बाद यहाँ पर इतना, जहाँ से ये घेरा हुआ है, इतना काम करने के बाद आपका क्या आ गया, कुछ बाधा आ गई। इंटरप्शन अकर्स। ठीक, तो अगर कोई बाधा आ गई तो आप क्या करेंगे, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर मेमोरी पे काम करना बंद कर देंगे, बंद कर देंगे ना। अगर कोई इंटरप्शन आ जाती है, कोई बाधा आ जाती है, तो आप नीचे के जो काम है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर बाधा आई तो आप क्या करने लगे, जो कंप्यूटर का जो सीपीयू था, सीपीयू तो खाली बैठा नहीं रहेगा। अभी ये सीपीयू अगर आपका है, सीपीयू पे अभी आपका ये कोई प्रोसेस है ए। ठीक, उसी तरीके से अभी यहाँ पर सीपीयू के पास कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, ए। ये मतलब प्रोसेस ए। अब ए में अगर कुछ बाधा आ गई तो प्रोसेस ए सीपीयू के पास काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा, और दूसरा प्रोसेस जो आपके मेमोरी में होगा, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, उसके पास। सपोज कीजिए ये कोई प्रोसेस बी है, ठीक, तो एग्जीक्यूट कौन होने लगेगा, प्रोसेस बी। मैं लिख देता हूँ, इफ एनी इंटरप्शन comes in
process A, then process B will, माइक ऑफ कर लीजिए, will start execution. म्यूट करो, किसका ऑन है? देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इफ एनी इंटरप्शन कम्स इन प्रोसेस ए, अगर जैसे मैंने ऊपर वाला ये क्या था, प्रोसेस ए था, अगर इसमें कोई बाधा आती है तो बाधा मैंने आपको दिखाया यहाँ पर चलिए बाधा आ गई। मैंने डार्क लाइन से कर दिया इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंटरप्शन आपका आ गया, ठीक। अगर इंटरप्शन आया तो सीपीयू के पास जो प्रोसेस ए जो एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है, वो प्रोसेस ए क्या होगा, कंट्रोल प्रोसेस ए का हट जाएगा और कंट्रोल किसके पास चलाएगा, प्रोसेस बी के पास। अब जब प्रोसेस बी के पास आएगा, तो प्रोसेस बी का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से कंट्रोल किसके पास जाएगा, प्रोसेस ए के पास। सर म्यूट कर दीजिए ना आप। फिर प्रोसेस बी के बाद कौन आएगा, म्यूट करो, किसका ऑन है? चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैं जो आपको बोल रहा था कि अगर प्रोसेस बी कंप्लीट हो गया तो वापस से प्रोसेस ए पे कंट्रोल आएगा ना, क्योंकि उसका बचा हुआ काम है, यस सर। ठीक। तो प्रोसेस ए पे जब वापस से कंट्रोल आएगा तो प्रोसेस ए पे जब कंट्रोल आएगा तो ऐसा नहीं होगा ना कि फिर वो 001 एड्रेस से जाके काम स्टार्ट कर दे, क्योंकि जितना काम यहाँ तक का काम ऑलरेडी क्या हो चुका है, हो चुका है। तो ऐसा टेक्निक होना चाहिए कि जितना काम हमारा बचा हुआ है कंट्रोल डायरेक्ट वहीं पे जाए और वहीं से काम करना स्टार्ट करे, ठीक। तो ऐसा करने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की, जिसमें क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है, जैसे बीच में आपका कौन होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। मैंने इसको बना लिया, ये आपका क्या है, पीसीबी। पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक। ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा कि भाई एक प्रोसेस था ए जिसका काम 001 से लेके 005 तक